राणा ने मीरा के खातिर बना जहर भेजो तो राम राम कह मीरा पी गई। ने गुण बिगड़ो तो मुह सिय राम भरोसो वैसो सिय राम भरोसो राम राम कह मीरा पी गई। राम राम ने कुन मन बिगड़ो तो मुझ सिय राम इसलिए मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूं, सबके लिए नहीं कह रहा हूं। तो अगर किसी को भक्ति के सरोवर में स्नान करना है तो विश्वास, भगवान के प्रति विश्वास। श्री भरत सबको लेकर साथ चलते हैं। माता मीरा जिसका प्याला पी गई और कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यह विश्वास की बात है। आहा, सबको लेकर श्री भरत चल रहे हैं। साधना भले ही अलग अलग हो, कोई ज्ञान निष्ठा से भी यात्रा करे, कोई योग निष्ठा से भी यात्रा करे, कोई धर्म निष्ठा से यात्रा करे और कोई भक्ति भावना से यात्रा करे और कोई राम नाम स्मरण करते हुए यात्रा करे। लेकिन एक बात तय है, यात्रा जब चलती है तो चलती है, और यात्री को विश्राम कब मिलता है? जब उसको उसका लक्ष्य मिल जाए। और मुझे लगता है कि ज्ञान निष्ठा हो, चाहे योग निष्ठा हो, चाहे धर्म निष्ठा हो, चाहे भक्ति निष्ठा हो, चाहे नाम निष्ठा हो, इनको जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक इन्हें विश्राम नहीं मिलता। क्योंकि चित्रकूट जाने वाले जब तक चित्रकूट नहीं पहुंच गए तब तक विश्राम नहीं मिला। अभी तो हम यात्रा में हैं, राम राम करते हुए यात्रा में हैं। अच्छा देखो, मान लो कोई विद्यालय में भर्ती हो, हा? अच्छा वो बीए का इम्तिहान दे रहा हो, बीए में भर्ती हो, तो वो बीए हो गया? अभी नहीं हुआ है, लेकिन वो अपने को बीए कहेगा कि नहीं कि हम बीए में पढ़ रहे हैं। क्यों भाई? हमें ज्यादा समझ नहीं है, आप अच्छी तरह समझते होंगे, बताएंगे। बीए में पढ़ने वाला ये कहेगा कि नहीं कि हम बीए में पढ़ रहे हैं? कहेगा कि नहीं कहेगा? कहेगा। अच्छा, तो क्या वो बीए हो गया है? जिस दिन परीक्षा देगा, परिणाम ठीक आएगा, तब वो बीए होगा। इसी तरह कोई साधु है, अभी शुरुआत हुई है, विद्यालय में भर्ती हुआ है, और वो कहे कि हम साधु हो गए, तो कह तो सकता है क्योंकि प्रवेश तो हो ही गया है। लेकिन क्या प्रवेश को ही पूर्णता मान लेनी चाहिए? और जो प्रवेश को ही पूर्णता मान लेते हैं वे परेशानी में पड़ते हैं। ये याद बनी रहे कि अभी तो हमारा प्रवेश है, अभी तो हमने यात्रा शुरू की है, अभी तो नाम लेना शुरू किया है, अभी तो भगवान की ओर बढ़ रहे हैं। इस भाव से जो बढ़ते हैं उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति होती है, और जो प्रथम पड़ाव पर ही पूर्णता मानकर ठहर जाते हैं उन्हें कभी विश्राम की प्राप्ति नहीं होती। हाथी पर बैठकर जाने वाले ज्ञानी हैं, पर ये चलें कहां से चलें? श्री अवध से। और अवध क्या है? श्रोता त्रिविध
समाजपुर ग्राम नगर दुहु कूल संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। ये संतों की सभा ही अयोध्या है और चित्रकूट जाने की यात्रा भी अयोध्या से शुरू हुई है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक की यात्रा अगर हो तो सत्संग से शुरू हो रही है। तभी कहा संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। मिले हम चलन अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। एक महात्मा श्रीधाम वृंदावन में रहते थे। उनका नाम था संत श्री माधव दास जी। वृंदावन से एक बार श्री जगन्नाथपुरी पधारे। भगवान श्री कृष्ण से उनका सख्य भाव था। एक दिन भिक्षा के लिए गए। जिसके द्वार खड़े होते वही अपना सौभाग्य मानता संत को भिक्षा देकर। पर एक मैया बड़ी कर्कशा, वो देती तो कुछ नहीं, गालियां देती। फिर आ गया निठल्ले, किसी काम का नहीं, कुछ करता नहीं है और उदास हुए लौट। पर उसके दरे जाते। किसी ने कहा कि बाबा वहां क्यों जाते हो, वो तो कुछ नहीं देती। माधव से वो गोती है जो कोई यहां देती है। जब वो गालियां इसलिए देती थी, खींची हुई महिला थी, उसके बेटे का विवाह हो गया था, पौत्र का जन्म नहीं हुआ था, इसलिए हैरान परेशान रहती थी। और उसको मिल गए माधवदास जी, तो गालियां दे। एक दिन माधवदास जी हमेशा की तरह भिक्षा लेने उसके द्वार पर खड़े हुए। वो कपड़े के पोते से पुताई का काम कर रही थी। माधवदास जी को भिक्षा मांगते देखा, उसे आया गुस्सा, सो पोता उठा के फेंक के मारा। साधु की छाती में लगा। अब पोता फेंक के तो मार दिया, उसे लगा डर कि महात्मा कहीं श्राप न दे। पर माधवदास जी और जो थोड़ा कुछ ना कुछ तो दिया, लेकिन अब हम भी बिना नहीं जाएंगे। संत माधवदास भी उत्तर इसी का दिगा, पोता अगर दिया है तो जा, पोता तुझे मिलेगा। बनी अमोघ, उसके घर भोजन हुआ। प्रेम दीन हो मार, ऐसे पुण्यन सो सखी मेरे पोता खेलत द्वार। और जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो घर में सुत उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। और महात्मा ले गए उस कपड़े, कीचड़ से सने हुए कपड़े को सिधाया, स्वच्छ हो गया वस्त्र, पड़ा रात्रि भर काला, छोटे जलाया। वह वस्त्र खंड कह रहा था, अन्य है सतु संग दल सतपुर बदले जी धन्य है सतपुरुषों का संग बदल देता जीवन। पोता में रोता था
जहां रक्त अरूपी वो चौके में फेरा जाता, मरते थे लाखों जीव, आ गया था जीवन से तंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। कूड़ा करकट साफ किया, फिर दीन्हा घृत में डाल। इसी तरह हरि मंदिर पहुंचा, देखा ठाकुर द्वार, बन गया पूजा का अर्धंग, धन्य सत्पुरुषों का संग। बदल देता जीवन का रंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। अरे अब तो मैं मंदिर में दिया बनकर जलता हूं, झूला करूं आरती ऊपर, गरुड़ करें गुणगाथ, और देते हैं मेरे प्रकाश में दर्शन दीनानाथ। भक्तजन लेवे हाथ उमंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। भगवान के बारे में पहली बात, भगवान पर विश्वास। दूसरी बात, जो भगवान की ओर चलने वाले हैं या जिन्होंने भगवान को पाया है, भगवान पर विश्वास किया है, उनसे जुड़ने का प्रयास। पहले भगवान पर विश्वास, फिर भगवत प्राप्त महात्माओं से जुड़ने का प्रयास, फिर भगवान मिल ही जाते हैं अनायास। आप चलें, संबंध पक्का होगा तो भगवान मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे।